ओम शांति। 6 जुलाई की मुरली है ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। आज बाबा बता रहे हैं कि ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना देह अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। प्रश्न है, सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? वो आश पूरी कब कर सकेंगे? उत्तर है, बाप की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करे जो नर से नारायण बनकर दिखाए। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी मंदिर बनेगा। ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर करो। देखो, अपने आप से प्रण करो, हम पूरा फॉलो करेंगे। ये धारणा का पॉइंट है कि हम बाबा को पूरा फॉलो करेंगे। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भी भाषना आती है, तो जरूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुन रहे हैं। यह हमारी प्रीत नहीं लगती है और कोई की भी प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा के साथ नहीं होती। तो यह नई बात है ना। देखो, तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को, मतलब पतित दुनिया को, नई दुनिया पावन बनाने आए हैं। तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगी रहे, न कि पुरानी दुनिया से। तुम यह जानते हो, हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है, उसको शिवालय कहा जाता है। और ये जो कलयुग है उसको वेश्यालय कहते हैं। तो सतयुग भी सब निर्विकारी, तो शिवालय कहेंगे ना। तो शिव बाबा ही ऐसे निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। देखो, सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं, क्योंकि वहां चैतन्य में देवताओं का राज्य है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते हैं। देखो, आज बाबा सतयुग के नजारे दिखा रहे हैं। तुम जानते हो, हमारी प्रीत एक बाबा से है, दूसरा न कोई। भल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं रखना। हमारी प्रीत किससे होनी चाहिए? शिव बाबा से। यह ब्रह्मा भी देहधारी है, जन्म मरण में आता है। तुमको तो देह से संबंध नहीं जोड़ना है। बाबा कहते, देह सहित देह के सब संबंध भूलो। वो तो गुरु लोगों को अपना नाम रख देते हैं, हाँ, सच्चिदानंद कहते ना। लेकिन बाबा कहते, सत्यचित्त आनंद स्वरूप एक परमात्मा है। आत्मा सत्यचित्त आनंद स्वरूप, मतलब शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप थी, अब फिर से संगम पर बन रही है। जैसे बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। तुम भी सत्यचित्त आनंद रूप हो। बिकॉज बाबा हमारी प्योर क्वालिटी कैसी वो बता रहे हैं। अभी हम संगम पर है, तो जरूर संगम पर परमात्मा आया है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को समझाया गया है, आत्मा 84 जन्म लेती है, तुम यह सब नई बातें सुनते हो। इतने दिन तो क्या सुनते थे? 84 लाख जन्म लेते थे। अब भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा, अर्थात नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते हैं, तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी? सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण, चंद्रवंशी 14 कला, 2 कलाएं कम हो जाती है, तो फेल थोड़ी होंगे, हम तो पास विद ऑनर होंगे। तो बाबा कहते, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सूर्यवंशी बनने की, फिर भी नंबरवार तो होते हैं ना। ये बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है, ये बेहद का कॉलेज है, वो हद का कॉलेज होता है। तो यहाँ तुमको ब्राह्मण कुल से देवता कुल में भेजा जाता है, मतलब ब्राह्मण से देवता बनाया जाता है। ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा हो गया, तो ब्राह्मण भल वो भी है, परंतु ब्रह्म कुमार कुमारियां नाम कभी नहीं सुना होगा। गीता में भी यह नाम नहीं है, ब्रह्म कुमार कुमारी नाम कहीं नहीं सुना।
यह ज्ञान बड़ा गुह्य और रमणीक है, मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो, कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं, रूठ करके पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना, नहीं तो रसाताल में चले जाएंगे। बाप आया है सुनाने तो सुनना चाहिए। देखो भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है कि गीता सुनने का वो पूरे नेम से सुनते ना। देखो मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं, रोज पक्का नेम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है। बाबा कहते एक घड़ी आधी घड़ी फिर बढ़ाते रहना, मतलब बाबा कहते एक घड़ी याद करो, आधी घड़ी याद करो और फिर बढ़ाते रहना। बाबा को याद करने से तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करता, उनको दरकार नहीं, दरकार तो हमको है। तो बाबा कहते हैं किसी को कैसे समझाए, तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए, एक दो को रिगार्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथी का भी रिगार्ड नहीं रहता, तो बाबा कहते महारथियों का भी रिगार्ड रखो। कई बच्चे तो बहुत अच्छी धारणा करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मणियों से कभी नाराज नहीं होना। देखो ब्राह्मणियां मुख्य है, 10-12 को तो भी आप समान बनाती है, तो उनका रिगार्ड रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो। सभी एजेंट एक जैसे तो नहीं होते, नंबरवार होते हैं, फिर भी एजेंट तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारणा करते हैं, रात दिन सर्विस पर लग जाते हैं। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। कोई तो सुदर्शन चक्र ही नहीं फिराते, तो बाबा होमवर्क दे रहे कि सुदर्शन चक्र घुमाना चाहिए। अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा मिलेगा। प्रण करना चाहिए, हम पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो मदर फादर, मम्मा और बाबा ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। देखो बाप कहते मेरा शो निकलेगा तो तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ, मेरा भी गायन होगा तो तुम्हारा भी गायन होगा, तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा। देखो शिव का मंदिर है तो साथ में देवी देवताओं का भी, माताओं का भी, देवियों का मंदिर है, तो मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का। फिर अनेक उनके साथ ब्रह्मा के बच्चे हैं। देखो दिलवाड़ा मंदिर में भी वैरायटी है, ये बड़े ते बड़ा यादगार है। हमारा यादगार माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, वहां पे नीचे सब तपस्या करते हुए दिखाए हैं और छत में स्वर्ग का चित्र है। तो बाबा कहते हैं वो हमारा जड़ यादगार है। मधुबन में तो हम माउंट आबू में तो चैतन्य बैठे हैं, तो शक्ति की सवारी शेर पर दिखाते हैं और महारथी की हाथी पर। तो कहते ना गज को ग्राह ने हप कर लिया, बाप की याद नहीं रहती तो माया ग्राह हप कर लेती है। गज मतलब हाथी, ग्राह मतलब मगरमच्छ। इतना बड़ा हाथी है लेकिन फिर भी मगरमच्छ हाथी को पकड़कर, मतलब पैर से पकड़कर कैसे खींच सकती है, तो हप कर सकती है। तो बाप की याद नहीं रहेगी तो माया भी हमको हप कर जाएगी। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और देह अभिमान भी नहीं आना चाहिए कि मैं ये करता हूँ। जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखो, माताओं का रिगार्ड रखो। सब चाबी माताओं के हाथ में होनी चाहिए। देखो माता द्वारा समाचार आना चाहिए। देखो पहले माता गुरु चाहिए, पुरुष को गुरु बनने का कायदा ही नहीं है। माताओं को आगे करना है, ऐसा लॉ है। बल कहाँ भी पुरुष निमित्त है सेंटरों पर, लेकिन बाबा कहते मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए, सब मैं जानता हूँ, मैं होशियार हूँ, परंतु मेजॉरिटी बाबा कहते हैं माताओं को ही आगे करना। देखो माताओं द्वारा सेंटर आदि चलाना ये कायदेशीर चलन है। परमपिता परमात्मा की निंदा करने वाले उच्च पद नहीं पा सकते। तो बाप कहते हैं कोई भी बात पसंद नहीं आती तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। देखो बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, ये सब नई बातें तुमको सुनाते हैं क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा भगवान पढ़ाते हैं, उनको श्री श्री कहेंगे। शिव बाबा को श्री श्री, डबल श्री। बाकी श्री लक्ष्मी, श्री राम, श्री नारायण
ये सिंगल श्री। अच्छा, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। लक्ष्मी नारायण को और कृष्ण को इतना सुंदर किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में एक मत होकर रहना, एक दो को रिगार्ड देना, रूठ कर कभी भी पढ़ाई छोड़नी नहीं। क्रोध बहुत नुकसानकारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती ना, उसको एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना। क्रोध नहीं करना, बहुत बहुत मीठा बनना। वरदान, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। देखो, होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंची चोटी है, वो कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्रता ही पवित्रता, पवित्रता ही स्वच्छता है। तो देखो, होली हंस के संकल्प भी अशुद्ध नहीं हो सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं, उन पर कभी किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्लोगन, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। ओम शांति, ओम शांति।